मिथ क्राफ्टर्स में आपका स्वागत है, जहां किंवदंतियां जीवंत हो उठती हैं और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। असाधारण के दायरे में यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए, जहां सामान्य बहुत पीछे छूट जाता है। हमसे जुड़ें और सुनते रहिए। पन्ने के खेतों और पहाड़ियों के बीच बसे एक विचित्र भारतीय गांव के मध्य में रवि नाम का एक युवक रहता था। वह असाधारण सपनों वाला एक साधारण लड़का था, जो एक खगोल वैज्ञानिक बनने और ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने का इच्छुक था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा लौकिक मोड़ आने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक सुहावनी रात जब रवि ने तारों से भरे आकाश को देखा, तो आकाश में प्रकाश की एक शानदार चमक फैल गई। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक अंतरिक्ष यान पास में ही दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरा था और उसका मलबा पूरे परिदृश्य में बिखर गया था। लेकिन जिस चीज ने उसे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया, वह एक खूबसूरत विदेशी लड़की को मलबे से निकलते हुए देखना था। उसके पास चमकदार लैवेंडर त्वचा और एक अलौकिक सुंदरता थी। उसकी आकृति मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी और उसकी उपस्थिति से लौकिक आकर्षण की आभा झलक रही थी। उसने खुद को सेराफिना के रूप में पेश किया, जो दूर की आकाशगंगा से एक खगोलीय यात्री थी, जो अनजाने में एक अंतरिक्ष टकराव के दौरान विस्थापित हो गई थी। रवि ने हकलाते हुए कहा, आप यहां से नहीं हैं, क्या आप? सेराफिना ने सिर हिलाया। उसकी आंखें जिज्ञासा से भर गईं। नहीं, मैं नहीं हूं। मैं सितारों से परे एक जगह से आया हूं। सेराफिना की खतरनाक स्थिति को महसूस करते हुए रब्बी ने उसकी मदद करने का फैसला किया। वह जानता था कि यदि अधिकारियों ने उसे खोज लिया तो वे उस पर प्रयोग और विश्लेषण करेंगे। इस प्रकार उसने उसे अपने परिवार के एकांत खेत के बीचों बीच छिपाकर रखने का संकल्प लिया। रब्बी ने तुरंत फुसफुसाकर कहा, तुम्हें छिपकर रहना चाहिए। सरकार नहीं समझेगी और वे तुम्हें निश्चित रूप से ले जाएंगे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, रबी और सेराफिना करीब आते गए। उन्होंने उसे पृथ्वी के रीति रिवाजों, संस्कृति और परंपराओं के बारे में सिखाया, जबकि उसने सितारों के बीच अपने घर की कहानियां साझा कीं। रबी ने उसे सुगंधित भारतीय भोजन की एक प्लेट दिखाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह बिरयानी है, हमारे देश का एक पारंपरिक व्यंजन। इसे आजमाएं। मुझे लगता है कि आपको यह पसंद आएगा। सेराफिना ने सोच समझकर एक टुकड़ा खाया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। यह अविश्वसनीय है। इसका स्वाद उन सभी चीजों से अलग है जो मैंने कभी चखी हैं। साथ में उन्होंने भारतीय व्यंजनों के स्वाद की खोज की, बॉलीवुड संगीत की लय पर नृत्य किया और एक दूसरे की संगति में सांत्वना पाई। भाषा की बाधा के बावजूद उनका संबंध शब्दों से परे था। हर गुजरते दिन के साथ उनका रिश्ता गहरा होता गया और उनके बीच एक अनकहा प्यार पनपने लगा। सेराफिना के उन्नत ज्ञान के साथ उन्होंने उसे उसकी आकाशगंगा में वापस भेजने का रास्ता खोजना शुरू कर दिया। महीनों के शोध और कई असफलताओं के बाद उन्हें एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ का एक अंश मिला। हिंदू धर्म ग्रंथों में एक रहस्यमय पोर्टल की बात की गई है, एक प्रवेश द्वार जो नश्वर दुनिया को सितारों से परे दूर के स्थानों से जोड़ता है। इसने इस पोर्टल को एक दुर्लभ और दिव्य घटना के रूप में वर्णित किया, जो केवल उन लोगों के लिए सुलभ है जिनके पास इसे खोजने के लिए ज्ञान और भक्ति है। धर्मग्रंथ के अनुसार कहा जाता है कि यह पोर्टल एक अछूते मंदिर में छिपा हुआ था, जो सदियों से लोगों की नजरों से छिपा हुआ था। इस मंदिर को एक पवित्र अभयारण्य के रूप में वर्णित किया गया था, जो सभ्यता की हलचल से दूर हिमालय के पहाड़ों के सुदूर इलाकों में स्थित था। इसके स्थान के बारे में बहुत कम लोगों को पता था और कहा जाता था कि यह वह स्थान था जहां परमात्मा का पृथ्वी से मिलन होता था। मंदिर को स्वयं प्राचीन सुंदरता और गहन शांति के स्थान के रूप में चित्रित किया गया था। इसकी वास्तुकला अलंकृत थी। इसकी दीवारों पर देवताओं और दिव्य प्राणियों की जटिल नक्काशी थी। धर्म ग्रंथ में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह मंदिर बहुत लंबे समय तक मानवता के हाथों से अछूता रहा था, जिससे इसकी पवित्रता और इसके द्वारा छुपाए गए द्वार की शक्ति बरकरार रही।
धर्म ग्रंथ के वर्णन ने इस धारणा पर भी संकेत दिया कि जो लोग पोर्टल की तलाश में थे, उन्हें बहुत महत्वपूर्ण यात्रा करनी होगी। यह केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी, जिसके लिए परमात्मा से गहरा संबंध और ब्रह्मांड की गहरी समझ की आवश्यकता थी। जैसे ही रब्बी और सेराफिना ने धर्म ग्रंथ के मार्गदर्शन का पालन किया और अपनी कठिन यात्रा शुरू की, उन्हें पता चला कि मंदिर का स्थान इसकी दिव्य प्रकृति का प्रतिबिंब था। एक ऐसा स्थान जहां नश्वर और लौकिक के बीच की सीमाएं धुंधली हो गईं और जहां प्रेम, भक्ति और प्रेम था। ब्रह्मांड से गहरा संबंध दुनियाओं के बीच की दूरी को पाट सकता है। छिपे हुए मंदिर और ब्रह्मांडीय पोर्टल को खोजने के लिए रब्बी और सेराफिना की यात्रा किसी साहसिक यात्रा से कम नहीं थी। अपनी खोज में उन्हें ऊबड़ खाबड़ इलाके, कठोर मौसम और खतरनाक बाधाओं का सामना करना पड़ा। उनकी यात्रा उन्हें हिमालय पर्वत के सुदूर इलाकों में ले गई, जहां उन्होंने घने जंगलों को पार किया, बर्फीली नदियों को पार किया और जंगल के एकांत को सहन किया। रास्ते में उनका सामना बुद्धिमान सन्यासियों और फकीरों से हुआ, जिन्होंने प्राचीन ज्ञान साझा किया और उन्हें उनके लक्ष्य के करीब पहुंचाया। उन्होंने ब्रह्मांड के संकेतों को पढ़ना सीखा, खगोलीय संरेखण ढूंढना सीखा, जो मंदिर का रास्ता बताते थे। उनकी यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं थी, यह आध्यात्मिक और भावनात्मक था। हर चुनौती पर काबू पाने के साथ रब्बी और सेराफिना का प्यार और भी मजबूत होता गया। उन्होंने अपने संबंध की गहराई का पता लगाया, एक दूसरे की उपस्थिति में सांत्वना और ताकत पाई। अंततः महीनों की दृढ़ता के बाद वे छिपे हुए मंदिर पर पहुंचे, जो समय बीतने से अछूता एक प्राचीन अभयारण्य था। वहां इसके पवित्र कक्षों के भीतर उन्होंने चमकदार पोर्टल की खोज की, जो पृथ्वी और सेराफिना की दूर की आकाश गंगा के बीच के अंतर को पाट देगा, जो उनकी असाधारण यात्रा की परिणति को चिह्नित करेगा। छिपे हुए मंदिर और उसके पवित्र कक्षों के भीतर झिलमिलाते पोर्टल की खोज करने के बाद रबी और सेराफिना ने खुद को जीवन बदलने वाले क्षण के कगार पर पाया। वे पोर्टल के सामने खड़े थे, उनके दिल उत्साह और दुख के मिश्रण से भारी थे, यह जानते हुए कि सेराफिना के अपनी दूर की आकाशगंगा में लौटने का समय आ गया था। उनका प्यार पृथ्वी की सीमाओं को पार कर गया था और वे अविभाज्य हो गए थे। रबी सेराफिना की ओर मुड़ा, उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। सेराफिना, यही है वह क्षण जिसकी हम तलाश कर रहे थे। सेराफिना की चमकदार लैवेंडर आंखें आश्चर्य और उदासी के मिश्रण से भरी हुई थीं। वह रबी के गाल को सहलाने के लिए आगे बढ़ी। उसका स्पर्श फुसफुसाहट की तरह कोमल था। रबी, मेरे प्यार, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक घर, एक दोस्त और एक प्यार जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया है। मैं इन यादों को संजोकर रखूंगा, लेकिन मेरी जगह सितारों के बीच है। रबी ने उसका हाथ पकड़कर अपने हृदय पर दबा लिया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा सेराफिना। तुमने मेरे अंदर एक जुनून जगाया है, न केवल ब्रह्मांड के लिए बल्कि जीवन के लिए भी। तुमने मुझे ऐसा प्यार दिखाया है जो सभी सीमाओं को पार कर जाता है। सेराफिना की आवाज बिना रुके आंसुओं से कांप उठी। और तुमने, रब्बी, मुझे सबसे कीमती उपहार दिया है, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी दुनिया की गर्माहट। मैं इसे आकाश गंगाओं के पार अपने साथ ले जाऊंगा। जैसे ही वे झिलमिलाते पोर्टल के सामने खड़े हुए, उनका संबंध भौतिकता से परे प्रतीत हुआ। उन्होंने एक लंबे समय तक चलने वाला हार्दिक आलिंगन साझा किया। उनकी आत्माएं एक ऐसे प्रेम में बंध गईं जो ब्रह्मांड की सीमाओं से परे तक पहुंच गया। रब्बी ने फुसफुसाया, उसकी आवाज कोमलता से भरी हुई थी। मुझसे वादा करो, तुम वहां सुरक्षित रहोगे। सेराफिना ने सिर हिलाया, उसकी आंखें उसकी आंखों पर टिक गईं। मैं वादा करता हूं रब्बी, मैं तुम्हारा प्यार अपने साथ रखूंगा और हम हमेशा सितारों के माध्यम से जुड़े रहेंगे। अपने अंतिम अश्रुपूर्ण चुंबन के साथ सेराफिना ने पोर्टल के माध्यम से कदम रखा और ब्रह्मांडीय रसातल में गायब हो गई। रब्बी ने देखा, उसका दिल दुख और आशा के मिश्रण से भर गया जैसे ही पोर्टल उसके पीछे बंद हो गया और उसे अपने असाधारण प्यार की यादों के साथ छोड़ दिया। वापस आकर रब्बी ने सितारों का अध्ययन जारी रखा, यह जानते हुए कि ब्रह्मांड में कहीं सेराफिना एक दूर के तारे की तरह चमक रही थी। उनका प्रेम आकाश गंगाओं को पार कर गया था,
जो ब्रह्मांड के विशाल विस्तार को भी पाटने की प्रेम की शक्ति का प्रमाण है। इस जादुई यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें, हमारा चैनल मिथ क्राफ्टर्स सब्सक्राइब करना और हमारी नई कहानियों पर अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन घंटी दबाना न भूलें। अगली बार तक आपके सपने आश्चर्य से और आपका दिल प्यार से भरे रहें।